हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो दोस्तों, जैसा कि आप आए दिन सुनते होंगे टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर के टाइटल पर लिखा होता है ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फलां सीएम के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर रेड किया, छापा मारा, फलां के प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया। तो आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता क्या है, कब बनाया गया, बनाने का मकसद क्या था, क्या पर्पस था, इसकी पावर और फंक्शन। अब बहुत कुछ जानने को है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को 1956 में बनाया गया था। इनिशियली इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर जाना जाता था और इसे 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर वायलेशन को डील करने का काम दिया गया था। गाइस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और ये मज़कूरा कवानीन यानी फॉलोइंग लॉज को इन्फोर्स करता है, नाफिज करता है। तो गाइस, पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी कि फीमा। इस कानून को बनाने का मकसद पेमेंट्स और एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट को ऑर्डरली प्रमोट करना है। तो गाइज, दूसरा कानून या सेकेंड लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको कहते हैं पीएम लॉ। इस कानून को बनाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना और इसी के साथ साथ उन प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना, कब्जे में लेना, जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से बनाया गया हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि कोई मुजरिम जो मुजरिमाना सरगर्मी करता है, मुजरिम का मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल होने वाली मालियाती आमदनी, इस तरह के माल को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया है। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि इस कानून को बनाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करना, निपटना और इसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल शुदा प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना, कब्जे में ले लेना। इन दोनों कानून को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है, इन्फोर्स करता है ग्राउंड पर। रोल एंड फंक्शंस। तो गाइज, अब हम यहाँ से ईडी के रोल और फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेट वायलेशंस, यानी कि ईडी का एक रोल या फंक्शन ये है कि वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फीमा और पीएम लॉ के जो प्रोविज़न हैं उस पर अमल ना करने यानी कि वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करता है। एंड द नेक्स्ट अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन, यानी कि ईडी को पीएम लॉ के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल होने वाले प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने और अटैच करने का पावर दिया गया है। यानी कि वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ें जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके कॉन्फिस्केट करना और अटैच करना। तो गाइज़, ईडी का नेक्स्ट फंक्शन है प्रोसिक्यूशन, यानी कि ईडी ये चार्जशीट को फाइल कर सकता है और इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, मुकदमा भी चला सकता है और इसी के साथ साथ वो एंटिटीज़ या ज़मीन जायदाद जो मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल हुए हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं और इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन में इन्वॉल्व एंटिटीज़ को क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, यानी कि ईडी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन को रोकने के लिए। एंड द नेक्स्ट इंटेलिजेंस, यानी कि ईडी फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड इंटेलिजेंस को डेवलप करता है और डिसमिनेट करता है। तो गाइज, अब हम ईडी के पावर्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पावर्स ईडी को दिए गए हैं। सबसे पहला है समनिंग एंड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, यानी कि ईडी इंडिविजुअल्स को, अफराद को, यानी कि इंसान को समन कर सकता है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये इंडिविजुअल्स को समन कर सकता है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है और इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिमांड कर सकता है। एंड द नेक्स्ट सर्च एंड सीजर, यानी कि ईडी के पास ये पावर है कि वो तलाशो तफ्तीश को कंडक्ट करवा सकता है और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और उन प्रॉपर्टीज़ को जो फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं या फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को सीज कर सकता है, कब्जा कर सकता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ईडी पीएम लॉ के अंडर क्राइम के अमल से, यानी कि मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल होने वाले प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है, अटैच कर सकता है। एंड द नेक्स्ट अरेस्ट, यानी कि ईडी ये जो है ईडी एजेंसी ये इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्राइम्स में क्या है, इन्वॉल्व है। यानी कि माली क्राइम में इन्वॉल्व इंडिविजुअल को ईडी क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है।
तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ईडी क्या है, कब बना और इसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस क्या हैं। तो गाइस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बेसिकली इस क्वेश्चन में ईडी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको आंसर करना है और आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों, साथियों और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।